Hello dear student, myself Mohammad Imran Ansari. Dear student, today we will discuss about cell, the unit of life and part number 18. आपको पता है कि ये हमारा पार्ट नंबर 18 है और आज का हमारा जो है सेल का सबसे लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जिसको हम लोग क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। हमारा टॉपिक आज का है क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र। अब ये गुणसूत्र होता क्या है, कहाँ पाया जाता है, इन सब के बारे में हम लोग को डिटेल से समझना है। मैं आपको बता दूं कि जो गुणसूत्र होते हैं वह हमारे शरीर के अंदर जो कोशिका होता है, कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, उस केंद्रक के अंदर ये गुणसूत्र पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। समझ में आ गया? अब आइए हम लोग इसके डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं और सभी इसके जितने भी संरचनाएं हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं ज्यादा देर न करते हुए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है सबसे पहले 1875 में यानी कि 1875 में सबसे पहले स्ट्रासबर्गर एक साइंटिस्ट थे, स्ट्रासबर्गर, वो सबसे पहले इस क्रोमोसोम का खोज किए थे यानी कि गुणसूत्र का खोज किए थे। बाद में एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम है सटन एंड वोवेरी। ये दोनों साइंटिस्टों ने बताया कि डीएनए एक प्रकार का आनुवांशिक पदार्थ होता है जो कि माता पिता से बच्चों के अंदर सूचनाओं को भेजने का काम करता है। जो भी आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं, डीएनए मीन्स या क्रोमोसोम्स इज अ जेनेटिक मटेरियल। आपको बता दें कि जो क्रोमोसोम होता है ये इसके अंदर डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। उसी डीएनए की वजह से जो आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं। मीन्स जो मदर एंड फादर के अंदर जो कैरेक्टर होता है वो ऑफस्प्रिंग में जरूर जाता है। किसकी वजह से? तो क्रोमोसोम्स की वजह से। जो क्रोमोसोम्स के अंदर जो डीएनए है, डीएनए की वजह से होता है। मीन्स इट इज अ जेनेटिक मटेरियल सेज बाय कौन कहा था? सटन एंड वोवेरी, याद रखिएगा। उसके बाद से इट इज फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल, याद रखिएगा। ये केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर ये नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा इसको भी। इट इज मेड अप बाय, किसे किसे बना होता है? मैंने अभी आपको बताया कि प्रोटीन और आरएनए या डीएनए से मिलकर ये बना होता है। अब देखिए इसमें अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जितने भी दुनिया में समस्त जितने भी जीव होते हैं उनके अंदर जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं, किस कौन से जीव में कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, उसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे कि कौन से ऑर्गेनिज्म कौन कौन से कितने कितने क्रोमोसोम्स रखते हैं। इनके बारे में अब हम लोग बात करेंगे, कितनी संख्याएं होती हैं उनकी। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे जो हायर प्लांट है, मैं आपको बता दूं, पहले हम लोग चलिए लोअर के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे कम क्रोमोसोम वाला जो पौधा होता है यानी कि सबसे कम गुणसूत्र वाला जो पौधा होता है उसका नाम होता है हैप्लोपैपस ग्रैसिलिस। ठीक है, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो सबसे कम क्रोमोसोम होता है यानी कि 4 क्रोमोसोम्स ओनली, यानी कि केवल 4 गुणसूत्र होता है। और अगर इसका हैप्लॉइड पार्ट देखेंगे, हैप्लॉइड मतलब अगुणित, ये है आपका द्विगुणित, मीन्स ये है डिप्लॉइड फेज। ठीक है ना, ये क्या है? डिप्लॉइड फेज है। और अगर आप इसका हैप्लॉइड फेज देखेंगे तो हैप्लॉइड का मतलब होता है अगुणित, यानी 2 के 4 की जगह पे ये हो जाएगा 2 पेयर क्रोमोसोम या 2 क्रोमोसोम। ठीक है ना, 2 क्रोमोसोम। ठीक है ना, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं 4, ये डिप्लॉइड है, मीन्स द्विगुणित है, हमेशा द्विगुणित है। लेकिन जैसे ही जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जाता है तो उसमें मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है और इसका आधा हो जाता है, तो 2 क्रोमोसोम्स हो गया। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे जो जिसके ऐसे पौधे जिसके अंदर सबसे ज्यादा क्रोमोसोम पाया जाता है उसका नाम है ओफियोग्लोसम, जिसके अंदर 1200 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। और ये एक तरह का टेरिडोफाइट है। ठीक है, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, ये सब क्या है ये आप आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है। अब देखिए आइए हम लोग एनिमल के बारे में बात करते हैं। जो गुणसूत्र होते हैं वो सबसे कम एनिमल कौन से एनिमल में होते हैं? तो आपको मालूम होना चाहिए स्कैरिस मेगालेसिकाला, इसके अंदर 2 क्रोमोसोम्स होते हैं। और अगर आप अगुणी देखेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी दुनिया में सबसे कम गुणसूत्र इसी के अंदर पाए जाते हैं। और अगर बात करें सबसे ज्यादा क्रोमोसोम जो जंतु में पाया जाता है तो उसका नाम है रेडिलेरिया। ठीक है, इसको हम लोग मान सकते हैं ओलियोकैथा, इसके अंदर सबसे ज्यादा क्रोमोसोम पाया जाता है, गुणसूत्र पाया जाता है। अब आइए हम लोग बात करते हैं और भी जो छोटे छोटे जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पी, जिसका साइंटिफिक नेम होता है पाइथन सटाइवम। ठीक है, पाइथन सटाइवम का साइंटिफिक नेम होता है पी का। और इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या टोटल 14 होती है। और अगर इसका हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा अगुणित में 7। ठीक है,
और अगर हम लोग बात करें, याद रखिएगा, मेज का, जिसका नाम है जी मेज, ठीक है, इसके अंदर 20 क्रोमोसोम्स होते हैं और इसका अगर हाफ करेंगे तो 10 होगा। चलिए ऊपर वाला देख लेते हैं, ऑनियन। ऑनियन का मतलब होता है प्याज, ऑलियम सेपा। इसका साइंटिफिक, इसका जो आप देखेंगे अगर क्रोमोसोम्स नंबर तो 8 होता है। और अगर राइस का देखेंगे मतलब पैडी, ओराइजा सटाइवम, इसका जो होता है हाफ अगर देखेंगे तो 12 होगा। एंड अगर व्हीट यानी गेहूं का देखेंगे, ट्राइटिकम एंड एस्टिवम, ठीक है ना, ट्राइटिकम एस्टिवम, इसका देखेंगे तो 42 है तो 21 हो जाएगा। और पोटैटो यानी सोलेनम ट्यूबरसम, यानी कि आलू का अगर क्रोमोसोम गुणसूत्र की संख्या देखते हैं तो 48 है, तो 48 है तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर जो आप, मैंने आपको इससे पहले इसके बारे में अभी नहीं बताया, आप सेकेंड ईयर में आएंगे तो इसके बारे में डिटेल से समझेंगे, ठीक है। जो ड्रोसोफिला होती है एक मक्खी का नाम है, ठीक है ना, ये एक तरह की मक्खी होती है जो, जिसको फल मक्खी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या होती है 8 होती है, इसका आधा करेंगे तो 4 होगा। और अगर मक्खियों के अंदर देखा जाए, केवल नॉर्मल जो है मस्का डोमेस्टिका जो घरेलू मक्खी होती है उसको देखा जाए तो उसमें 12 क्रोमोसोम होते हैं और इसका अगर आधा करेंगे तो ये 6 होगा। और फ्रॉग यानी कि राना टिग्रीना, इसके अंदर अगर क्रोमोसोम्स नंबर देखेंगे आप तो होता है 26, और 26 का अगर आधा करेंगे तो कितना होगा, 13। और ह्यूमन का अगर आप देखते हैं, ह्यूमन का आप जानते हैं हम लोग के अंदर गुणसूत्र की संख्या 46 होती है, 46 होती है, इसका हाफ करेंगे तो 23 होगा। इतना बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत? अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर मतलब किस प्रकार से गुणसूत्र किस तरह से पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा जो स्ट्रक्चर इसका होता है, देख सकते हैं लगभग कई प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं। वैसे हम लोग 4 प्रकार के स्ट्रक्चर को स्पेशली पढ़ेंगे। आपको मैं बता दूं कि ये सबसे पहले हाफ क्रोमोसोम से बने होते हैं, यानी कि अर्ध गुणसूत्र से ये बना होते हैं, जितने भी हैं ये आधे आधे गुणसूत्र से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद से देखिए ये कितने होते हैं, दीज आर मेनली, सबसे पहला है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक का मतलब क्या होता है, जब, याद रखिएगा, जब जो ये आप देख रहे हैं डी इसका न्यूक्लियस, अगर बीच से इसको ये पूरी तरह से ये रेखा अगर काटता है बीच से, और ये दोनों बराबर बराबर भागों में अगर बट जाए, मतलब कि बीच से इसके मध्य से अगर पूरी तरह से ये सेपरेट होकर इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इसको कहते हैं मेटासेंट्रिक। मतलब मिडिल पार्ट से अगर गुणसूत्र पूरी तरह से अगर दोनों भागों में बराबर बराबर भागों में बटा हुआ हो उसे मेटासेंट्रिक कहेंगे। और दूसरा अगर देखेंगे सब मेटासेंट्रिक का, सब मेटासेंट्रिक मतलब कि ध्यान समझिएगा, जब गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के ऊपर से इस रेखा से ऊपर की ओर से ऐसे गुजरता हो और इस तरह से स्ट्रक्चर बना ले, इसको सब मेटासेंट्रिक कहेंगे। और तीसरा नंबर बात करेंगे एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। एक्रोसेंट्रिक का मतलब होता है जब गुणसूत्र जो बिंदु होता है वह न्यूक्लियस के नीचे से गुजरा हुआ हो और इस तरह से स्ट्रक्चर बना ले, इसको एक्रोसेंट्रिक कहेंगे, आई शेप्ड स्ट्रक्चर बना लेता है। और एक होता है टीलोसेंट्रिक, यानी कि कोई एक सरफेस से, मतलब एक केंद्र से अगर ये टूट के अलग हो जाए या एक केंद्र से केवल बटा हो, उसे कहते हैं टीलोसेंट्रिक। समझ में आ गया? अब इसके बाद से हम लोग बात करेंगे, याद रखिएगा, अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे लास्ट एक और हमारा जो टॉपिक बचा हुआ है जिसका नाम है बच्चों न्यूक्लियोसोम। आइए अब उसको भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर आप लोगों का पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। उसका नाम होता है न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम, तो मैं आपको बता दूं जो न्यूक्लियोसोम होते हैं, न्यूक्लियोसोम जैसे सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अभी हम लोग समझे थे यहाँ पे ऐसे इस प्रकार से गुणसूत्र बनाए थे, ठीक है ना। चलिए हम इसको और अच्छे से बना देते हैं। यह है गुणसूत्र और इस गुणसूत्र में इस प्रकार से आप देखेंगे तो डीएनए के कुछ पार्ट इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब ऐसे होने के बाद से यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ऐसे ये इस प्रकार से बाहर निकला रहता है, उसी के साथ ही साथ ये भी पार्ट बाहर निकला रहता है ऐसे इस प्रकार से, ठीक है। ये आपका जो पार्ट दिख रहा है ये डीएनए है, ये क्या है, डीएनए। और मैं आपको बता दूं कि मैं अभी शुरू में ही आपको बताया हूं कि जो ये पूरा आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं
यानी कि जो गुणसूत्र बना हुआ है क्रोमोसोम, ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें 4 तरह के हिस्टोन प्रोटीन जुड़े रहते हैं। ठीक है, कौन कौन से, तो याद रखिएगा HB1, HB2 और एक होता है H3 और एक होता है H4। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ भी H4, ठीक है, H3, HB1, HB2, H3। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो इसको कहा जाता है हिस्टोन प्रोटीन। क्या कहा जाता है? हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है ना, ये हिस्टोन प्रोटीन हो गया। और ये जो पार्ट अगर आप देखेंगे इसको कहा जाता है डीएनए। और डीएनए को अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से आता है, इसको पूरी तरह से स्ट्रक्चर में ऐसे ऐसे घेरे रहता है। ठीक है ना, इस प्रकार से चारों तरह से ये इसको घेरे रहता है। देख लीजिए आप लोग, इस प्रकार से ये घेरे रहता है। और फिर से यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये पूरी तरह से एक और डीएनए आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से ये पूरी तरह से डीएनए का पार्ट है, ये डीएनए का पार्ट है। ठीक है, ये डीएनए का पार्ट हो गया जो यहाँ से निकला हुआ था। ये चारों तरफ से इसको लपेट लेता है। आगे आएंगे तो आगे भी सेम ऐसे ही एक और स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा इस प्रकार से HB1, HB2, H3 और H4। इस प्रकार से स्ट्रक्चर मिलेगा। ऐसे ही बहुत सारे स्ट्रक्चर आपको और भी मिल जाएंगे इस प्रकार से। अब ये क्या करता है, अब इसको चारों तरफ से कॉइल्ड किया रहता है। देख सकते हैं आप लोग, इस प्रकार से कॉइल्ड किया रहता है। ठीक है, ऐसे। और फिर से ये बाहर निकल जाता है इस प्रकार से आके, ये फिर से बाहर निकल जाता है। आप देखेंगे तो ये एक रैप्ड स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, यानी कि लपेटे हुए एक संरचना पाया जा रहा है। इसी लपेटे हुए संरचना को कहा जाता है न्यूक्लियोसोम। मतलब कि डीएनए का, या आप ऐसे कहेंगे क्रोमोसोम का वह भाग जिसके अंदर प्रोटीन, मतलब हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए दोनों एक साथ पाए जाते हैं, उसी को न्यूक्लियोसोम कहते हैं। जिसमें जो न्यूक्लियोसोम, जो आपको डीएनए दिख रहे हैं, वो डीएनए क्या करते हैं, जो आप हिस्टोन प्रोटीन देख रहे हैं, इस हिस्टोन प्रोटीन को चारों तरफ से लपेटे रहते हैं। इस लपेटे हुए भाग को कहा जाता है न्यूक्लियोसोम। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। और आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद से हम लोग जस्ट अब दूसरे हम लोग चैप्टर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है बायोमॉलिक्यूल। उसको बहुत जल्दी हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।